आज का वक्त वैसा वक्त चल रहा है जहाँ ना माँ बेटे को मार रही है, बेटा माँ को जान से मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पत्नी को मार रहा है। मतलब एक माँ बेटे का रिश्ता भी ख़राब हो चुका है। एक माएँ भी ऐसी हो चुकी हैं कि बच्चों को भी अपने बच्चों को मार रही हैं। ठीक है, बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि अपनी माँओं को मार रहे हैं। यानी कि क्या 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 ज़माना चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल हमने क्रिएट कर दिया है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हमने ही क्रिएट किया है, कोई दूसरा आके क्रिएट नहीं करके गया है। कि हम इतने इमोशनल लेस हो गए हैं, हम इतने मतलबी हो गए हैं, हम इतने डरपोक हो गए हैं, हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम इतने बंध गए हैं अपने डर में, अपने ईगो में, अपने लालच में इतने सिकुड़ गए हैं कि हम किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ रहे हैं। हम एक इस हद तक गिर गए हैं, इस हद तक हैवान हो चुके हैं हम सब। हमने ये ज़माना क्रिएट कर दिया। हम कहते हैं ज़माना खराब है, खराब है। ज़माना कोई किसी चिड़िया का नाम नहीं है, हम ही इंसानों से बनी हुई दुनिया का ही नाम है। तो हमने ऐसा बना दिया है। अब सुनो प्यारी, अब तुम वो लड़की हो जो जिसे रिश्ते अपनाना अच्छा लगता है, जिसे रिश्तेदार जोड़ने, रिश्ते जोड़ने, घर परिवार, हंसी खुशी सब अच्छे से चिल आउट करे, अच्छे से बैठे उठे और अच्छे से इंजॉय करे। ठीक है, तुम एक वो परिवार गोल वाला होता ना कि ऐसा परिवार होना चाहिए, तुम ऐसे चाहती हो। अगर तुम्हारे पास ऐसा है, होते भी हैं अभी भी, तो टचवुड किसी की नज़र ना लगे। और तुम्हें मुबारक कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसे लोग मिले हुए हैं। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे नहीं मिले हुए हैं लोग और तुम उल्टा हो उनसे, तुम ऐसी लड़की हो जो परिवार, रिश्ते, अपनापन, प्यार, केयर इन सब में विश्वास रखने वाली हो और हर बार हर्ट हो रही हो क्योंकि तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिले हैं, तुम्हें बिल्कुल उल्टे मिले हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो, सो कॉल्ड ईगो, लालच, अपने डर में, अपनी इनसिक्योरिटी में सड़े पड़े रहते हैं, जिनकी दिमाग की गंदगी कभी निकलती ही नहीं है। तो यार यहाँ रुक जाओ और एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि ठीक है, मैं ऐसी हूँ लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं मिले हैं। ठीक है, ये मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, या मेरे कोई मैंने इन लोगों को अट्रैक्ट किया था। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो। अब यहाँ माथापच्ची मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। साल 2 साल 10 साल 20 साल करके देख लेना। और तुम कर भी चुकी हो यहाँ बहुत सारी, क्योंकि कमेंट्स आते हैं उन हिसाब से मैं समझ जाती हूँ कि लोगों की सिचुएशन किस फेज़ पे है लोग। तो तुमने बहुत कर लिया है, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। किसी को खून के रिश्तों में रिश्ते मिल जाते हैं, किसी को दिल के रिश्तों में रिश्ते मिल जाते हैं, और किसी को नहीं भी मिल रहे हैं। तो वो माहौल ना, तुम अपने माँ बाप से या अपने रिश्तेदारों से उम्मीद मत करो। वो माहौल तुम अपने बच्चों के लिए खुद क्रिएट करो कि कल, अब जितना मैं खुंदक में रहती हूँ, इतनी गुस्से में, इरिटेशन में, इतनी मैं इन चीज़ों में रहती हूँ कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, मेरे घर परिवार ऐसा नहीं हो रहा, मेरे रिश्ते ऐसे नहीं हो रहे। तो वो चीज़ें अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करो ताकि कल को वो ये सब चीज़ें फेस ना करें। जो चल रहा है ना चैन, इसको तुम तोड़ो। तुम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहने की कोशिश करो, तुम अपने बच्चों के लिए घर का माहौल लाइट करने की कोशिश करो। अपना परिवार मतलब अपने बच्चे, अपने पति को ऐसा बनाओ या खुद को ऐसा बनाओ। उसके लिए खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को लाइट करना पड़ेगा पहले। अब खुद ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो मिल रही हैं वो खुंदक हम भीतर 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 अंदर अंदर पाल रहे हैं, फिर अपने बच्चों पे निकाल रहे हैं, फिर वही चलेगा। तो तुम ना यहाँ रुक जाओ प्यारी, यहीं रुक जाओ। अब अपने लिए स्टैंड लो, अपने बच्चों के लिए वो माहौल क्रिएट करो, अपने बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट करो, और आगे आने वाली पीढ़ियों में वो ट्रांसफ़र करो। और इस चैन को यहीं तोड़ दो। ये नफ़रतों की, ईर्ष्या की भरी पड़ी है, पूरे दिन बैठ बैठ के दूसरों के बच्चों की बुराइयाँ हो रही है, दूसरों की बुराइयाँ हो रही है, खुद पे कोई काम नहीं, कुछ और नहीं, सड़े जा रहे हैं अंदर ही अंदर, अंदर अंदर। उस सड़न को यहीं ख़त्म करो, अपने आप को प्रेम से, प्यार से भरो। उसके लिए आध्यात्म का हाथ पकड़ना ज़रूरी है, ये ईश्वर का हाथ पकड़ना ज़रूरी है। ये तुम्हें निकाल देगा, हर चीज़ से निकाल देगा, खुद के अंदर को भी डिटॉक्स कर देगा, हर चीज़ से डिटॉक्स कर देगा। अध्यात्म का साथ पकड़ो और अगली पीढ़ी के लिए एक माहौल अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करो कि चलो हमारा तो हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया, अब जो बचा है ना उसको अच्छा बनाओ,
ताकि उसका असर अगली पीढ़ी में दिखे। अगली पीढ़ी के लिए तुम फूल लेके जाओ, ना कि कीचड़, उस कीचड़ में मत रखो उनको, उठाओ, फूल प्रोवाइड करो, खुशबू महकाओ, उनमें प्रेम भरो, सम्मान भरो, इज्जत भरो, उन्हें रिश्तों की इज्जत दो, उन्हें संस्कार भरो। ना कि ये बोल बोल के मतलबी होती है दुनिया, मतलबी होती है दुनिया, ऐसी है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ही हमारे बच्चों में कुछ ना कुछ डाल रहे होते हैं।